तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 जो कि आपका चल रहा था पॉलिनोमियल, और एक्सरसाइज 2.2 तक हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर रखे हैं और जितने भी एग्जाम्पल्स वगैरह हैं सब कुछ हमने कंप्लीट कर रखा है। आज से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3 और एक्सरसाइज 2.3 के अंदर बहुत काफ़ी कमी क्वेश्चन है और काफ़ी आसान एक्सरसाइज है। मैंने एग्जाम्पल जब आपको कराता हूं मैं तो आपको वहीं पे बता देता हूं कि एक्सरसाइज में क्या होने वाला है। तो पिछली वीडियोस प्लीज़ देख लिया कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा फर्स्ट चैप्टर का। वहाँ पे मैंने पूरा कंप्लीट चैप्टर के अंदर जो कुछ भी है, एग्जाम्पल, डेफिनीशन, फार्मूला, जो कुछ भी है, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं हम लोगों ने छोड़ा है। सारी वीडियोज़ मैंने बना के उसमें डाल रखी है, तो आप उसको चेक कर सकते हो। और सेकेंड चैप्टर की भी बना दी है जो कि अभी चल रहा है, वो भी प्ले लिस्ट आप चेक सकते हो। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, एक इक्वेशन हमें गिवन है, इज डिवाइडेड बाय, आपको कितने दिए हुए हैं, लगभग पाँच। ठीक है, 5 आपको पॉलिनोमियल गिवन है। पांचों को एक एक करके क्या करना है, जो क्वेश्चन में गिवन है क्वेश्चन, बड़ा वाला इक्वेशन को भाग देना है। ठीक है, और आपको बताना है कि इसका क्या रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, हमको बेसिकली रिमाइंडर निकालना है जब हम इन पांचों से भाग देंगे। ठीक है, काफ़ी आसान है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिखता हूँ। सॉरी, देखिए सबसे पहले कह रहा है कि x+1 को आप भाग दीजिए। तो x+1 को भाग देने के लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखिए आप x की वैल्यू निकाल लो और जो इक्वेशन पूरा बड़ा वाला है ना उसमें x की वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। तो इसको देख कर लेते हैं, x+1 है तो x+1 यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन। फिर आगे लिखेंगे x+1 इज इक्वल टू 0 मान सकते हैं, किसी भी इक्वेशन के बराबर 0 मान सकते हैं। इधर कुछ नहीं होता है तो 0 होता है, ये मान लेना। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेना। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू हो जाएगा, आपको पता है 75 के नियम में आपको बताया था कि जब भी आप प्लस को इधर लेके जाओगे तो माइनस होगा, या फिर इधर से इधर ले जाओगे तभी भी माइनस होगा। मतलब ये कि इधर से इधर जाएगा चाहे इधर से इधर जाएगा, साइन जो होता है वो पलट जाता है। तो यहाँ पे +1 है तो इधर आके -1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, -1 आ गई। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे द रिमाइंडर। अब आपका रिमाइंडर क्या आएगा, तो वहाँ पे आप देख लेंगे, ये बहुत आसान है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, px इक्वल टू जो इक्वेशन हमारा गिवन है, पहले मान ही लेते हैं। देखिए px इक्वल टू जो इक्वेशन हमारा गिवन है, इक्वेशन क्या गिवन है हमारा, 3x का पावर 3 x का पावर 3 प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये इक्वेशन गिवन है हमारा। ठीक, इसमें हम x की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारी वैल्यू आएगी px इक्वल टू -1। देखिए वैल्यू का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ इस इक्वेशन में ना आपको x दिख रहा है तहाँ पे -1 रख देंगे। तो यहाँ पर भी था तो यहाँ पर रखा, यहाँ पर देखिए -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी 3 -1 ब्रैकेट बंद और यहाँ पे 1। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए जब भी आप माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, माइनस माइनस का प्लस होता है, फिर एक बार माइनस होगा तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। ठीक है, तो 1 का क्यूब क्या आता है, हमेशा माइनस ही आता है। ठीक है, तो -1 ही इसकी वैल्यू आएगी। ये हो गया, अगर ये स्क्वायर होता है तो केवल 1 आता है। ठीक है, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस हो जाता है, लेकिन जब आप क्यूब करते हैं तो माइनस हो जाता है। ठीक है, तो -1 ही बचेगा। यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बचेगा, और 1 में आप 3 का गुणा करोगे तो क्या आएगा, 3 ही आएगा। फिर प्लस का साइन देंगे कि माइनस का, यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा होगा ना। 3 में -1 का जब गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस का आपस में गुणा होगा तो माइनस वैल्यू आएगी, और संख्या का 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 आएगा। ठीक, प्लस का साइन है प्लस का देंगे। अब इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, देखिए -1 से ये +1 ख़त्म हो गया, इस +3 से -3 ख़त्म हो गया, वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो ये 0 आपका आंसर हो गया। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन थे, ऐसे ऐसे करके सभी को करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला पार्ट देख लेते हैं।
तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, सेकंड हमसे कह रहा है कि x माइनस 1/2 है, x माइनस हाफ है, तो इसको कैसे करेंगे? तो वही करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे, तो x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0 मान सकते हैं, कोई भी इक्वेशन के बराबर 0 हमेशा मान सकते हैं आप, ठीक है। तो आपको पता है कि मैंने बताया कि इधर जब नंबर जाता है तो साइन बदल जाता है, तो -1 है तो इधर आके क्या हो जाएगा +1, तो प्लस तो हम लिखते नहीं, तो 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 में पूरे इक्वेशन में ये वाला जो इक्वेशन था ना, उसमें बड़े वाले इक्वेशन में जो क्वेश्चन में गिवन है उसमें पुट कर दो। तो देखिए p 1/x की जगह पे आप लिखेंगे, p x की जगह पे 1/2 लिखेंगे, ये देखिए हाफ है ना, तो यहाँ पे हाफ आपने लिखा है, ठीक। और जहाँ जहाँ x था सब जगह पे मैंने 1/2 डाल दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, क्यूब है ना, तो क्यूब करेंगे तो 1 का जब आप क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि 1 को आप 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। अब 2 को 3 बार गुणा करके देख लीजिए तो 8 आएगा, यानी कि 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है, ठीक। फिर इसका आगे करेंगे, 1 का 1 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे 2 है तो फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4 आएगा। और जब 3 का अंदर गुणा करेंगे तो सामने वाली अंक से गुणा हो जाएगा, यानी कि 3 का 1 में गुणा होगा तो 3 आएगा, तो मतलब 3/4 हो गया। प्लस का साइन देंगे, आगे प्लस का था तो इसमें भी क्या होगा? 3 का 1 में गुणा होगा तो 3/2 बच जाएगा, ठीक। इसके ऊपर कोई पावर नहीं था तो ये आ गया +1, ठीक। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 27/8। देखिए आपको अगर भिन्न जोड़ने नहीं आते हैं तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, काफ़ी आसान से मैंने समझा रखा है। अगर उसको आप एक बार देख लेते हो उन वीडियोस को, तो आपको भिन्न में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप डायरेक्ट आंसर मैंने आपको बताया कि आप इसको जोड़ के देख सकते हैं। भिन्न तो आपको आता होगा क्लास 9th में, या अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, वीडियो पड़ी हुई है, आप देख लेना, बहुत आसान वीडियो है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट काफ़ी आसान है। आपसे कह रहा है कि x गिवन है, ठीक है। आपको x की वैल्यू निकालो और पूरे इक्वेशन में x की वैल्यू डाल दो। देखिए x कुछ एक ही है, कुछ इधर उधर तो नंबर है नहीं इसके आसपास, तो हम क्या करेंगे? x = 0 मान लेंगे, जैसा कि मानते आए हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई, तो पूरे इक्वेशन में 0 डाल दो। तो देखो यहाँ पे px, यहाँ पे मान रहे हैं px पूरा इक्वेशन माने थे, तो वहाँ पे हम 0 लिखेंगे। जहाँ जहाँ x हम लोगों ने माने थे वहाँ आपका 0 आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन में ऊपर ये गिवन है, मैं ये अपने से नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, बस उसमें x की वैल्यू डाल रहा हूँ। जो ऊपर आपका क्वेश्चन गिवन है ना, उसमें x की वैल्यू डाल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे 0, जब आप 0 का क्यूब करते हैं तो 0 ही आता है, और किसी भी संख्या में जब आप 0 का गुणा कर देते हैं तो नंबर 0 ही आता है। तो 0 का 0 में प्लस करोगे तो काम ही खत्म, 0 ही आएगा। यहाँ पर भी वही, यहाँ पर भी 0 है, तो 3 0 जोड़ोगे तब भी 0 आएगा, लास्ट में +1 बच रहा है, तो यहाँ पे 1 बच गया, और यही आपका आंसर हो गया, ठीक। चलिए फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे फोर्थ पार्ट समझिए। फोर्थ पार्ट हमसे कह रहा है कि x + पाई है, ठीक है। अब यहाँ पे पाई आ गया तो घबरा मत जाइएगा, काफ़ी आसान है। आपसे कह रहा है कि x + 5 का निकाल के दिखाओ कि x + 5 को आप भाग दे तो गिवन इक्वेशन से, जो कि ऊपर आपका गिवन है, तो रिमाइंडर क्या बचती है? तो आप क्या करोगे? सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालोगे x की। तो यहाँ पे x + पाई = 0 माना, तो यहाँ से प्लस पाई इधर आके माइनस पाई हो जाएगा। तो देखिए x की वैल्यू क्या आ गई? -पाई आ गई। तो पूरी इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे? -पाई को पुट कर देंगे, ठीक है। तो -पाई यहाँ पे पुट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे गलती होगी, यहाँ पे -पाई रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे जहाँ जहाँ x है तहाँ -पाई डाल रहे हैं। तो आप यहाँ पे चेक करो, देखो मैंने आपको बताया कि कभी भी साइन का क्यूब होता है तो माइनस ही आता है, ठीक है। माइनस साइन का अगर आप क्यूब करते हैं तो माइनस ही आता है। तो माइनस और पाई का क्यूब क्या आएगा? पाई क्यूब ही आएगा, ये हो गया, ठीक। अब 3 में जब आप इसका गुणा करोगे तो सबसे पहले देखो ये माइनस है ना, लेकिन स्क्वायर है, तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस हो जाता है, यानी कि साइन यहाँ पे प्लस हो गया, तो आप +पाई आएगा, ठीक है। +पाई में आप 3 का गुणा करेंगे तो +3 पाई का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर जो पाई के ऊपर भी लगेगा, तो ये आ गया। इसको देखिए यहाँ पे -पाई है, ठीक है। तो प्लस और माइनस आपस में गुणा होंगे तो वैल्यू क्या आएगी? माइनस, तो यहाँ पे माइनस लिखा, और 3 और पाई आपस में अटैच हो जाएंगे तो 3 और पाई लिख दिया, ठीक है। +1 जो बचा हुआ था इसको लिख दिया। अब देखो यहाँ पे समझो, पाई जो है ना वो हमेशा सेम पावर से प्लस होती है, माइनस होती है, आपको पता ही है। x के साथ भी वही है। तो यहाँ पे क्यूब है, लेकिन और पूरे इक्वेशन में कहीं क्यूब नहीं है, तो इसको पूरा ऐसे रखेंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर भी साथ कोई नहीं है,
मतलब इस सेम पावर का कोई नहीं, डिफरेंट डिफरेंट पावर का, तो ये ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट आपस में नहीं हो सकते हैं। तो इस पूरे इक्वेशन को लिख के यहीं पे छोड़ देंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट पार्ट देख लेते हैं। देखिए लास्ट पार्ट यहाँ पर समझिए, लास्ट पार्ट आपसे कह रहा है कि आपके सामने इक्वेशन गिवन है 5 + 2x, इसको आपको भाग देना है इक्वेशन से। ठीक, तो सबसे पहले x की वैल्यू निकालो। यहाँ पे ये देखो 5 + 2x = 0 माना। अब ये यहाँ पे जो 5 है ना, इधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये देखिए -5 आ गया 2x। अब इस 2 को आप नीचे भेज दोगे, मतलब ये कि जब 2 के साथ कोई नंबर अटैच होती है और मुझे 2 को अकेले छोड़ना होता है, सॉरी x को, तो हम x के सामने जो नंबर है ना उसको नीचे भेज देते हैं, ये भाग में आ जाएगा। इधर गुणा में तो इधर आके भाग में हो जाएगा, और भाग हमेशा नीचे लिखते हैं, तो यहाँ से 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो ये आ गया -5/2। पूरे इक्वेशन में जहाँ जहाँ भी x होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, -5/2 रखेंगे। तो ये हमने पूरे इक्वेशन में -5/2 रखा, तो ये वैल्यू आई। हम देखो यहाँ इसका क्यूब है तो माइनस ही आएगा, तो देखो माइनस लगा दिया। 5 का स्क्वायर आएगा, 5 का क्यूब क्या होता है, सॉरी स्क्वायर बोल रहा हूँ, 125 होता है, देखो 125 हो गया। 2 का क्यूब क्या होता है, ये क्यूब है ना, ठीक है, तो 8 होता है, तो ये आ गया आपकी वैल्यू। इसका ऐसे ही करेंगे, इसका क्या करेंगे, तो माइनस का जब स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू प्लस हो जाती है, तो ये माइनस खत्म हो गया। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, 25 में 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 75 हो जाएगा। और 2 का स्क्वायर क्या होता है आपका, 4 आता है, तो ये वैल्यू आ गई। इसको देखिए, अब इसमें पावर तो कुछ नहीं है, तो इसका आपस में गुणा होगा, 3 गुणते 15, 5 करेंगे तो 15 आएगा और माइनस साइन लगेगा, क्योंकि प्लस और माइनस की वैल्यू हमेशा माइनस आती है। तो -15/2 बचा, ठीक, +1, ये +1 जो था इस यहाँ पे +1 आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, 2 का इसमें गुणा करेंगे, इस 1 में ऐसे, ठीक, तो हो गया 2 और ऊपर 15 है, तो यहाँ पे 2 का जब गुणा करके आप ऐसे जोड़ोगे, जैसे आप देखिए, आपको नॉर्मल आपको पता ही होगा। फ्रिक्शन में बताने लगूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, वैसे भी 12 मिनट हो चुकी है। आप वीडियोस देख लो, पिछली जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखे हैं, उसके बाद आप डायरेक्ट ऐसे ऐसे करके भी यहाँ पे आंसर ला दोगे। ठीक है, काफ़ी आसान होता है फ्रिक्शन का जोड़ घटाना करना। तो ये आपका -27/8 आंसर बचेगा लास्ट में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कैसे करते हैं, सारे पार्ट हमने किए। आप प्लीज़ वीडियो देख लेना जाके, कि अगर आपको भिन्न का जोड़ नहीं आता होगा तो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।